हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। ओके, इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। न्यूटन्स फॉरवर्ड में टेबल सेम रहेगा इनका। ओके, चाहे हम न्यूटन्स फॉरवर्ड करें, चाहे बैकवर्ड करें, चाहे सेंट्रल डिफरेंस टेबल करें, तीनों का ही टेबल हमेशा सेम रहेगा। ओके, नोटेशंस चेंज होंगी। ओके, अब देखिए इसमें हमारे पास है फाइंड द न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल। इसमें भी दोनों टाइप के क्वेश्चंस होंगे। पॉलिनोमियल निकालना, अगर पॉलिनोमियल निकालनी है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला लगेगा, और अगर किसी पॉइंट के लिए हमने वैल्यू के लिए अगर निकालनी है, आंसर निकालना है, तो उसके लिए अलग फॉर्मूला होगा। ओके, इसमें हमें टेबल गिवन है x 1 to 6 तक और fx की वैल्यूज गिवन है। ओके, तो इसका हमने पहले टेबल बनाया। न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस टेबल इज x, ये वैल्यूज लिख ली हमने, ये fx लिख ली। अब देखिए वहां हम जो हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है उसमें हम लगाते हैं डेल्टा, तो इसमें अब लगाएंगे डेल। ओके, ये ऑपरेटर लगाएंगे, इसमें डिफरेंस होगा इन सभी में। ओके, ये लगाएंगे हम डेल, डेल एफ, डेल स्क्वायर एफ, del cube f, del 4f, del 5f means first order, second order, third order and fourth order, fifth order backward difference. Okay, now बाकी मेथड यही रहेगा। डिफरेंसेस वैसे ही निकालनी है हमने। 19 माइनस 10 9 आ गया, 40 माइनस 9 21 आ गया एज दिस। ये भी सेम वही होगा। 21 माइनस 9 12 आ गया, 18 माइनस 12 6 आ गया, 6 माइनस 6 0 आ गया। ठीक है, यही सेम लगेगा। फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले में हम जब फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें हम काउंट क्या करते हैं, एफ नॉट, डेल्टा एफ नॉट, डेल्टा स्क्वायर एफ नॉट, डेल्टा क्यूब एफ नॉट अप टू। ओके, एंड इसमें अब हमने लगाना है डेल बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि बैकवर्ड का मीनिंग क्या है, अब लास्ट की वैल्यूज देखेंगे। ये हो गया x5, ये हो गया f5, ये होगा डेल f5। अब इनको यूज करना है हमने। क्लियर, ये मैंने सर्कल एनसर्कल किए हुए हैं सभी। डेल f5 लिखेंगे, इसको लिखेंगे डेल्टा डेल स्क्वायर f5, ये होगा डेल क्यूब f5 एंड ये होगा डेल 4f5। दिस इज डेल 5f5। क्लियर स्टूडेंट्स, अब इसमें 1 by 1 वैल्यूज निकालेंगे। पहले सबसे पहले h की वैल्यू क्या है, 1 विच इज स्टेप साइज। ओके, मीन्स इनका डिफरेंस x साइज का। x5 क्या है, लास्ट की वैल्यू 6 हो गई। देन f5 की वैल्यू हो गई 235, ये भी लास्ट की वैल्यू हो गई। क्लियर, और इसका फॉर्मूला क्या लगेगा अब, न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, पॉलिनोमियल क्या होगी इसकी, px इज इक्वल टू, अब देखिए यहां से क्या स्टार्ट होगा, अब f5। क्लियर, सिंपल फॉर्मूलाज आपने लर्न करनी है, इनकी नोटेशंस लर्न करनी है बस, बाकी ये बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले हैं। ओके, और इनमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी घुमा फिरा के नहीं आते, बिल्कुल सीधे क्वेश्चन आएंगे। ओके, f5 प्लस डेल f5 डिवाइडेड बाय, देखिए डेल f5, डेल स्क्वायर f5, डेल क्यूब, डेल 4 अप टू जितने तक भी होंगे ये। ओके, और यहाँ क्या लगेगा, डिवाइडेड बाय h, डिवाइडेड बाय h स्क्वायर, डिवाइडेड बाय h क्यूब अप टू जितना भी होगा। देन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, ये हमने फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूले भी किया था, तो इसमें भी लगेगा। ओके, और जो हमारे पास फैक्टर होंगे उसमें हम क्या लिखते हैं, x माइनस एक्स नॉट, x माइनस x1, x माइनस x2 एज दिस। ओके, और इसमें अब हमने क्या लिखना है, x माइनस x5 लिखना है। अब हमने x माइनस x5, और नेक्स्ट में क्या होगा, x माइनस x4, और नेक्स्ट में होगा x माइनस x3। क्लियर, ये अब डिमिनिश होगा इसमें। ओके, अब सभी की वैल्यूज आपको पता है, f5 की वैल्यू ये मैंने बता दी है सभी टेबल में। ओके, ये सभी वैल्यूज इसमें लगेंगी। 235 आ गया, नेक्स्ट 93 होगा, 36, ये तो 0 हो जाएंगे। ओके, और x5 क्या है हमारे पास, 6 हो गया, x5 6 हो गया, x4 क्या होगा, 5, ये सभी वैल्यूज हैं। ये x5 हो गया, ये x4 होगा, x3, ये हो गया x2। ओके, ऐसे इनको हमने नोटेशन देनी है, तो इनमें सभी वैल्यूज हमने पुट करनी है, इनको फिर हमने सॉल्व करना है। ये सॉल्व करके आपने देखना है खुद। ओके, सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा x स्क्वायर क्यूब प्लस 2x प्लस 7। क्लियर स्टूडेंट्स, ऐसे इसको हमने सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें हमने अब वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे पास पॉइंट क्या गिवन है यहाँ, 1.45। इससे पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास जैसे x की जो वैल्यूज होंगी उनका एक फर्स्ट हाफ होगा, एक सेकेंड हाफ होगा और एक सेंटर वैल्यू होगी। ओके, जो भी हमने वैल्यू निकालनी है, जैसे यहाँ 1.45 आ गया, इसको चेक करना है कि ये 1 जो फर्स्ट हाफ की वैल्यूज हैं उनके नियर बाय है, या सेंटर वैल्यू के नियर बाय है, या सेकेंड हाफ जो होगा उसके नियर बाय होगा। ओके, अगर फर्स्ट हाफ के नियर बाय होगी वैल्यू
तो हम न्यूटन्स फॉरवर्ड यूज करेंगे। अगर सेंटर में होगी कि सेंट्रल वैल्यू के नियर बाय होगी तो हम सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर हमारे पास सेकेंड हाफ वैल्यूज के नियर बाय अगर ये वैल्यू होगी तो हम यूज करेंगे बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। क्लियर? अगर स्पेसिफिकली अगर आपको गिवन है कि ये न्यूटन्स फॉरवर्ड यूज करना है या बैकवर्ड, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अदरवाइज अगर आपको मेंशन नहीं है तो आपने इस वैल्यू से अंदाजा लगाना है कि कौन सी वैल्यू, कौन सा फॉर्मूला आपने यूज करना है यहाँ। क्लियर? तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखिए जो x की वैल्यूज हैं हमारे पास 1.1, 1.2 अप टू 1.5 तक हो गई एंड ये y की वैल्यूज गिवन है और वैल्यू किसकी निकालनी है हमने, x की वैल्यू है 1.45। अब इसको चेक करो किसके नियर बाय हो गई ये, 1.4 के और 1.5 के नियर बाय हो गई। मीन्स सेकेंड हाफ में लाई कर रही है, ये सेकेंड हाफ में लाई कर रही है, इट मीन्स इसमें बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला हम यूज करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? बस ये पता होना चाहिए आपको, बाकी फॉर्मूले बिल्कुल इजी होते हैं। ओके? और इस टाइप के जब हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस में तो हम एस के फॉर्मूले यूज करेंगे। ओके? तो इससे पहले अगर सिंपल पॉलिनोमियल करनी है हमने तो फिर हम जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया है वैसे करेंगे, फॉर्मूला अलग लगेगा। और अगर पॉइंट के लिए करना है हमने, अदरवाइज तो अगर आपने पार्ट फर्स्ट इसका अच्छी तरह से कर लिया है तो आपको बहुत इजीली ये समझ आ जाएंगे आप क्वेश्चन। ओके? पहले हम इसका टेबल तैयार करेंगे, न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। एक्स की वैल्यूज लिख ली मैंने, वाई की वैल्यूज आ गई सभी, डेल फाई, डेल स्क्वायर वाई, डेल क्यूब वाई, देन ये फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंसेस। पहले तो ये निकाल लिए हमने। ओके? सेम वही मेथड है निकालने का, टेबल सेम बनेगा, जैसे सभी तीनों ही मेथड्स में टेबल सेम बनेगा। ओके? बस इनमें से जो हमने वैल्यूज लेनी है वो अलग अलग लेनी है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अगर फॉरवर्ड डिफरेंस है तो ये वैल्यूज लेते हैं हम, अगर बैकवर्ड है तो ये वैल्यूज लेंगे, अगर सेंट्रल होगी तो कुछ इस टाइप से लेंगे फिर। ओके? वो मैं समझाऊंगी जब उसका पार्ट होगा। नाउ ये टेबल बन गया। अब इसमें मैंने सर्कल किए हुए हैं, अदरवाइज आपको सर्कल करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने इन सर्कल किया हुआ है इन वैल्यूज को। ओके? ये है F4, डेल F4, डेल स्क्वायर, डेल क्यूब, डेल 4, F4। ओके? ये सभी मैंने वैल्यूज लिख दी हैं इसके ऊपर। अदरवाइज आपको अब आप अगर लिख सकते हैं तो लिख भी लें तो कोई गलत भी नहीं होगा। ओके? नाउ अब इसकी सभी वैल्यूज निकालेंगे अब हम। अब देखिए सबसे पहले X4 की वैल्यू आ गई 1.5, x की वैल्यू है 1.45, x की वैल्यू जो हमने निकालनी है। ओके? h की वैल्यू क्या है इसमें 0.1, इनका डिफरेंस कितना है 0.1। अब इसमें s का फॉर्मूला क्या लगेगा, सभी में डिफरेंस है। ओके? फॉर्मूलाज में न्यूटन फॉरवर्ड में हमने लगाया है x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई h, और इसमें क्या लगाएंगे x माइनस x4 डिवाइडेड बाई h, इसमें जो लास्ट होगी वैल्यू, जैसे x नॉट, x1, x2, x3, x4 ये लास्ट होगी डिवाइडेड बाई h। सभी वैल्यूज पुट कर दी और मेरे पास आ गया माइनस 0.5। क्लियर? इतना हो गया, ऐसा हो गया हमारे पास। नाउ और इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला ये बैकवर्ड फॉर्मूला है तो हमारे पास सभी बैकवर्ड वैल्यूज आएंगी, ये वाली वैल्यूज आएंगी सभी। तो इसमें क्या लिखना है, F4, डेल F4, डेल स्क्वायर F4, डेल क्यूब F4, डेल 4 F4। ओके? पहले तो ये लिख लिया हमने। अब नेक्स्ट S प्लस 1, फॉरवर्ड में हम क्या करते हैं S माइनस 1, S माइनस 2, S माइनस 3 एस दिस। इसमें क्या करना है S प्लस 1, S प्लस 1, S प्लस 2, देन S प्लस 3। ओके? एंड लास्ट में फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4। ओके? ऐसे इसका फॉर्मूला लिख लिया हमने। देन अब इन सभी की वैल्यूज पुट करनी है, ये वैल्यूज मैंने आपको दिखा दी हैं सभी। S की वैल्यू क्या है माइनस 0.5 एंड डेल, इनकी सभी की वैल्यूज यहाँ हो गई। ओके? थोड़ी कैलकुलेशन इसकी बड़ी हो गई तो आपने इसको खुद ट्राई करना है, पहले खुद ट्राई करके तो लास्ट में आपने आंसर मिला लेना है। ओके? अगर इसमें से कैलकुलेशन देखेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन जो होती हैं उसको हम समझ नहीं सकते, अपने आप करेंगे, खुद करेंगे तो करने के बाद आपने सिर्फ आंसर मिलाना है इसका। वीडियो पॉज कर लो, आप खुद सॉल्व करके देखो इसको। क्लियर स्टूडेंट्स? और साथ में इसके अब मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आए हुए हैं लास्ट ईयर्स में, तो आपने करने जरूर हैं। ओके? तो आपको मेंशन नहीं होगा कि न्यूटन फॉरवर्ड लगाना है या बैकवर्ड लगाना है या सेंट्रल लगाना है, तो आपको खुद भी पता होना चाहिए कि अगर ये वैल्यू है, अगर ये फर्स्ट हाफ में लाई करती है तो फर्स्ट हाफ के नियर बाय है पॉइंट्स के,
तो फॉरवर्ड लगेगा, सेंट्रल पॉइंट के अगर नियर बाय है तो सेंट्रल फॉर्मूला लगेगा, अगर सेकेंड हाफ के पॉइंट्स के नियर बाय होगा ये पॉइंट तो ये बैकवर्ड फॉर्मूला लगेगा। ओके, तो ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए तो आपकी मिस्टेक नहीं होगी। नाउ ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने, फाइंड द पॉलिनोमियल यूजिंग बैकवर्ड फॉर्मूला। ओके, इंटरपोलेशन विच एग्रीज विद द वैल्यूज ऑफ दिस, ये वैल्यूज दी हुई हैं, टेबल ऑलमोस्ट सेम ही होंगे सभी के। ओके, तो क्योंकि फॉर्मूला चेंज हो जाएगा तो थोड़ा मेथड चेंज हो जाएगा फिर इनका। क्लियर, एक तो ये क्वेश्चन हो गया, आपने ये करना है, और एक दूसरा क्वेश्चन ये करना है आपने। ये सेकंड क्वेश्चन है, फ्रॉम द टेबल ऑफ वैल्यूज वैल्यूज टेंजेंट फंक्शन की वैल्यूज आपको गिवन है सभी। ओके, और हमने इसमें निकालना क्या है 0.40। 0.40 देखो कहाँ लाई करता है 0.30 के बाद। ओके, तो डैट मीन्स क्या होगा, ये बैकवर्ड फॉर्मूला लगेगा, और इसका आंसर भी मैंने दिया हुआ है यहाँ। ओके, आंसर दोनों के दिए हुए हैं मैंने, इसका भी आंसर दिया हुआ है, फर्स्ट का भी और इसका भी दिया हुआ है, सेकंड का भी आंसर दिया हुआ है मैंने। क्लियर, तो आपने खुद सॉल्व करके देखनी है ये क्वेश्चन। क्लियर, अच्छी बात है अगर कर पाए। आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला एंड बैकवर्ड फॉर्मूला। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे टॉपिक स्ट्रेट लाइन्स सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।